हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सेंटर। यहाँ पर मैं आपके लिए मैथ्स के बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और साथ ही मैथ्स की बहुत सारी कराऊंगा जो आपके लिए CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होंगी। तो आज मैं सबसे पहले आपके सामने लाया हूँ आइलर्स टोशेंट फंक्शन। इसको हम आइलर्स 5 फंक्शन भी कहते हैं। इसकी जो नोटेशन है वो फाई ऑफ n है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। जो फाई ऑफ n को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो फाई ऑफ n को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n, कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं n से छोटे और उनमें से जो जो कोप्राइम है n के साथ। तो फाई ऑफ n हमें बताता है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो n से छोटे हैं और n के साथ कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब n के साथ उनकी GCD 1 है। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फाई ऑफ 1 एक ओनली पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी GCD 1 के साथ 1 आती है, और फाई ऑफ 2 से छोटा सिर्फ एक ही पॉजिटिव इंटीजर है, वो 1 है जिसकी GCD 2 के साथ 1 आती है। तो इन दोनों की वैल्यू 1 है, ठीक है। और जब भी n 2 से बड़ा होगा तो फाई ऑफ n हमेशा एक इवन नंबर आएगा, कि जैसे फाई ऑफ 3 है तो इसका आंसर एक इवन नंबर आएगा, कि इवन नंबर्स ऑफ इंटीजर्स जो 3 से छोटे हैं और 3 के साथ कोप्राइम है, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। फाई ऑफ 6 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 6 से छोटे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सभी चाहिए। और 6 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा नंबर 6 के साथ कोप्राइम है, माने कि 6 के साथ किस किस की GCD 1 है। तो 1 की GCD 6 के साथ 1 आती है, 2 की GCD 6 के साथ 1 नहीं है, 3 की GCD 6 के साथ 1 नहीं आती, 4 की GCD भी 6 के साथ 1 नहीं आती, 5 की GCD 6 के साथ 1 आती है। तो 6 से छोटे सिर्फ 2 नंबर्स हैं जिनकी GCD 6 के साथ 1 आती है। तो हम कहेंगे फाई ऑफ 6 कितना आया, 2, कि 6 से छोटे 2 नंबर हैं जो 6 के साथ कोप्राइम है, ठीक है। आगे हम देखेंगे फाई ऑफ 10 के लिए। तो अब हम देखेंगे फाई ऑफ 10 के लिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 10 से छोटे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 अप टू 9। तो अब हमें ये चेक करना है कि 10 के साथ कौन कौन से इंटीजर्स की GCD 1 है। तो 1 की GCD 10 के साथ 1 आती है, 3 की GCD भी 10 के साथ 1 है, 7 की भी और 9 की भी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि फाई ऑफ 10 कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 10 से छोटे जिनकी GCD 10 के साथ 1 आती है। तो हमें पता चल गया है कि वो 4 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनकी GCD 10 के साथ 1 आती है और वो नंबर्स 10 से छोटे हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया कि स्मॉलेस्ट नंबर्स थे हमारे पास, जैसे 6 था, 10 था। लेकिन अगर हमें फाई ऑफ 100 निकालना हो, फाई ऑफ 900 निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो अगर हम इस प्रोसीजर से करेंगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो ये शॉर्ट ट्रिक है ये इसी के लिए है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इस शॉर्ट ट्रिक को। तो फाई ऑफ 100 को हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स किस तरीके से निकालोगे आप, सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखना है जो 100 को डिवाइड करता है। हमेशा आपने स्मॉलेस्ट नंबर को ही पहले लेना है। जैसे इसको 2 डिवाइड करता है, आगे 50 आया तो 50 के लिए भी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो इसको डिवाइड करेगा, 2 है। अब 25 के लिए स्मॉलेस्ट क्या है, 5, और 5 के लिए तो 5 ही है। तो हम देखेंगे कि 100 के लिए डिफरेंट कौन कौन से हमें फैक्टर मिले हैं, 2 मिला है और 5 मिला है। तो फाई ऑफ 100 को आपको अगर कैलकुलेट करना है
तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने 100 को ऐसे ही लिखना है, साथ में आपके पास जो एक फैक्टर मिला है 2 में से आप एक कम कीजिए 1 और नीचे वही फैक्टर लिखना है। आपको एक फैक्टर मिला है 5 में से एक कम कीजिए तो वो लिखना है अपने 4 यहाँ पर और सेम फैक्टर नीचे। आपको इस चीज़ को सोल्व करना है तो आपके पास 5 ऑफ 100 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 40। ठीक है, तो 5 ऑफ 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। 100 से छोटे 40 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनकी जीसीडी 100 के साथ 1 आती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो आगे हम 5 ऑफ 3514 के लिए भी इस ट्रिक को देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। 5 ऑफ 3514 इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स निकालेंगे। इसके लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है जो इसको डिवाइड करता है? 2। अब इस नंबर के लिए 1757 को सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है वो डिवाइड करता है 7। ठीक है, और 251 के लिए 251 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके लिए या तो 1 फैक्टर बनेगा या 251 बनेगा। तो हमें 1 को तो लेना नहीं है, 1 से बड़ा ही फैक्टर लेना है। ठीक है, तो 251 लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास 3514 के डिस्टिंक्ट फैक्टर कौन कौन से आए हैं? 2, 7 एंड 251। तो आपको 5 ऑफ 3514 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? ये नंबर ऐसे ही लिखना है। 2 एक फैक्टर है तो इसमें से एक कम करेंगे और सेम फैक्टर नीचे लिखेंगे। 7 है तो एक कम करके ऊपर लिखेंगे और 7 नीचे लिखेंगे। 251 है तो आप 250 इधर लिखेंगे और 251 ऐसे लिखेंगे। आपको इस चीज़ को सोल्व करना है। आप इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आपको नंबर मिल जाएगा। तो वो आएगा आपके पास 1500। तो 5 ऑफ 3514 इससे छोटे ऐसे 1500 इंटीजर्स हैं जिनकी जीसीडी 3514 के साथ 1 है। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये इसी तरीके से काम करती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि किसी भी नंबर से छोटे ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनकी जीसीडी उस नंबर के साथ 1 है। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। 5 ऑफ 20 को आप नीचे कैलकुलेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि 5 ऑफ 900 का आंसर क्या है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए और नई वीडियोस लाता रहूँगा और आपकी हेल्प के लिए हमेशा ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। थैंक्स।